तो बेटा आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को। लास्ट क्लासेस में हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं, तो उसी के आगे का पार्ट हमें करना है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा, ओवरी जो होती है वो फ्रूट में मॉडिफाई हो जाती है। मतलब फ्रूट क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवरी को ही हम फ्रूट कहते हैं। ऐसे ही ओवरी की जो वॉल होगी वो किस में मॉडिफाई हो जाती है, फ्रूट की वॉल में मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, तो पहला इवेंट हमने बताया ओवरी फ्रूट में मॉडिफाई हो जाएगी, ओवरी की जो वॉल होगी वो फ्रूट वॉल में मॉडिफाई हो जाएगी, और फ्रूट वॉल को हम कहते हैं पेरिकार्प। अब इनका पेरिकार्प कैसा होता है उसके बेसिस पर हम फ्रूट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट हम किसे कहते हैं, जिसमें जो पेरिकार्प होता है वो सिंगल लेयर्ड ही रहता है, वो फर्दर डिफरेंशिएट नहीं करता है। पेरिकार्प डू नॉट डिफरेंशिएट फर्दर। तो पेरिकार्प इनके केस में एज नॉट डिविजिबल, वो फर्दर डिवाइड नहीं होती है, वो सिंगल लेयर्ड ही रहती है। ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहेंगे, ड्राई फ्रूट्स बोलेंगे। तो ड्राई फ्रूट का एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड। अब एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर पेरिकार्प सिंगल लेयर्ड है, तो इसका मतलब ऐसे फ्रूट का मेजर पार्ट कौन बनाता है, सीड बनाते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो फ्लैशी फ्रूट हम किसे कहते हैं, जिसमें जो पेरिकार्प होती है वो डिफरेंशिएट कर जाती है, डिवाइड कर जाती है, किसमें, फर्दर लेयर्स में। पेरिकार्प इज डिविजिबल इनटू, किस किस में डिवाइड हो जाती है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में डिफरेंशिएट कर जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो, मैंगो की अगर हम बात करें तो बेटा मैंगो का जो छिलका होता है, ठीक है, अपर जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं एपिकार्प। पल्पी पार्ट क्या है, मेसोकार्प। और जो अंदर वाली गुठली होती है उसके बाहर जो कवरिंग होती है ना उसको हम कहते हैं एंडोकार्प। ठीक है, तो ये इसका जो पेरिकार्प है वो फर्दर डिफरेंशिएट कर जाता है 3 लेयर्स में, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। तो अगर ऐसा डिवीजन होता है तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं फ्लैशी फ्रूट। पल्पी फ्रूट होते हैं एक्चुअल में मोस्टली। ठीक है, फ्लैशी मतलब जिनके अंदर पेरिकार्प फर्दर डिफरेंशिएट कर जाए एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में। ठीक है, तो एक तो हमने चेंज देखा कि ओवरी फ्रूट में मॉडिफाई हो जाएगी। इसके अलावा ओवरी के अंदर क्या है, हमारा ओव्यूल है, तो दूसरा चेंज क्या होगा, ओव्यूल जो है वो सीड में मॉडिफाई हो जाएगा। ओव्यूल किस में मॉडिफाई हो जाएगा, सीड में। अब ओव्यूल के अंदर बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि ओव्यूल का सबसे मेजर पार्ट था न्यूसेलस, लेकिन आपको पता है न्यूसेलस तो न्यूट्रिटिव टिश्यू था, तो ये तो मोस्टली यूज्ड अप हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ फ्रूट्स में क्या होता है, न्यूसेलस फ्रूट बनने तक कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं होता है। ठीक है, तो उस केस में जो रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस बच जाता है, जो सीड में बच जाता है, रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, क्योंकि अब एंडोस्पर्म बन चुका है, कॉटिलिडन बन चुका है, तो वो न्यूसेलस की नरिशमेंट कब तक यूज होती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक यूज करता है। तो एक बार उसमें एंडोस्पर्म बन गया तो वो न्यूसेलस की उसको जरूरत नहीं है। तो जब तक अगर न्यूसेलस पूरा यूज हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर उसका कुछ पार्ट बच जाता है तो उस रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस को हम कहते हैं बेटा पेरिस्पर्म। तो ध्यान रखना, न्यूसेलस कैसा है, डिप्लॉयड है, तो पेरिस्पर्म भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, ध्यान देना। और ऐसे सीड जिनके अंदर रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस होता है, ऐसे सीड को हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। सभी सीड पेरिस्पर्मिक सीड नहीं होते हैं, कुछ ही सीड होते हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर। मोस्टली में तो जो न्यूसेलस होता है वो कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था न्यूसेलस। अब आती है इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग।
तो ओव्यूल जब सीड में मॉडिफाई हो रहा है तो ओव्यूल की कवरिंग किस में मॉडिफाई हो जाएंगी, सीड की कवरिंग में। मतलब इसका आउटर इंटेगुमेंट, इसका आउटर इंटेगुमेंट किस में मॉडिफाई हो जाएगा, टेस्टा में। टेस्टा क्या होती है बेटा, आउटर सीड कॉर्ड। टेस्टा क्या होती है, आउटर सीड कॉर्ड। सीड कॉर्ड की जो बाहर वाली कवरिंग होती है, क्योंकि डबल लेयर्ड सीड कॉर्ड होती है तो आउटर इंटेगुमेंट आउटर सीड कॉर्ड में मॉडिफाई होता है। अब इंटेगुमेंट डिप्लॉयड था तो टेस्टा भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। और जो इनर इंटेगुमेंट होता है, क्योंकि मोस्टली एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल बाइटेजुमिक होते हैं, तो दो इंटेगुमेंट होंगे। इनर इंटेगुमेंट मॉडिफाई होगा टेजुमेन में। टेजुमेन हम किसको कह रहे हैं, इनर सीड कॉर्ड को। आउटर सीड कॉर्ड एंड इनर सीड कॉर्ड। आउटर सीड कॉर्ड को टेस्टा कहा जाता है, इनर सीड कॉर्ड को टेजुमेन कहा जाता है। ये भी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। और क्या बचा ओव्यूल में, ओव्यूल में जो हाइलम रीजन है वो सीड के हाइलम रीजन में मॉडिफाई हो जाएगा। सीड के अंदर भी जंक्शन होता है, ठीक है। ओव्यूल का जो फ्यूनिकल पार्ट है वो भी किस में मॉडिफाई हो जाएगा बेटा, सीड के फ्यूनिकल में। ओव्यूल का चलाजा किस में मॉडिफाई हो जाएगा, सीड के चलाजा में। ओव्यूल का माइक्रोपाइल किस में मॉडिफाई हो जाएगा, सीड के माइक्रोपाइल में। आप जब भी किसी सीड को आप देखोगे, जैसे ग्राम सीड को आप देखना बेटा, ध्यान से देखना, जब भी आप उसको कभी भिगो देते हो तो उस भीगे हुए चने को ध्यान से देखना, उसके इस एंड की तरफ आपको एक लिटिल बिट ओपनिंग दिखाई देगी। यहाँ पे इस ओपनिंग के थ्रू इस सीड के अंदर वाटर और ऑक्सीजन एंटर करती है। इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल ऑफ सीड। जबकि माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल का फंक्शन क्या था कि इससे पोलन ट्यूब एंटर करती है। अगर ये माइक्रोपाइल ऑफ सीड में मॉडिफाई हो जाए तो इसका फंक्शन क्या होता है, एट फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। और जो किस लिए चाहिए, सीड की जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि एम्ब्रियो बहुत सॉफ्ट है और सीड कॉर्ड बहुत हार्ड है। वो टूटेगी कब, जब अंदर इम्बाइबेशन प्रेशर क्रिएट होगा, और वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और एम्ब्रियो को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ये तो चेंजेस होते हैं ओव्यूल में। तो हमने क्या देखा, ओवरी फ्रूट में मॉडिफाई हो गया, ओव्यूल सीड में। अब एक और स्ट्रक्चर बचती है, दैट इज एम्ब्रियो सैक। कि एम्ब्रियो सैक में क्या चेंजेस आते हैं, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको पता है कि एग तो किस में मॉडिफाई हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, और फिर वो आगे जाकर के किस में मॉडिफाई हो जाता है, एम्ब्रियो में। लेकिन अकेला एग मॉडिफाई नहीं होता है, वो एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है। इसी तरीके से आपने देखा कि सेंट्रल सेल किस में मॉडिफाई हो जाती है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, PEC में। और PEC आगे जाकर के क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। इसके अलावा एम्ब्रियो सैक में और क्या स्ट्रक्चर बची बेटा, सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल तो हमने पहले ही बता दिया था। एक सिनर्जिड सेल तो उस टाइम डीजनरेट हो जाती है जिस टाइम पे पोलन ट्यूब एंटर होती है, ठीक है। और दूसरी सिनर्जिड ऑटोमेटिकली डीजनरेट हो जाती है। तो दोनों की दोनों सिनर्जिड सेल भी क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। फिर बची क्या, एंटीपोडल सेल। अब एंटीपोडल सेल के साथ क्या होता है, एंटीपोडल सेल भी डीजनरेट हो जाती है। मतलब एम्ब्रियो सेक में सिर्फ बचा क्या, एग और सेंट्रल सेल। और एग किस में मॉडिफाई हो गया, जाइगोट में, और जब एंडोस्पर्म बन जाएगा तो किस में, एम्ब्रियो में। और सेंट्रल सेल PEC में मॉडिफाई हुई, फिर फर्दर डिवीजन हुआ इसके न्यूक्लियाई का, और एंड में सेलुलराइजेशन हुआ तो किस में मॉडिफाई होगी, एंडोस्पर्म में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है, मोस्टली आ जाता है
प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, ट्रिप्लॉइड होगी। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या दे देता है, मेल और फीमेल की प्लॉइडी को चेंज कर देता है, उसको डिप्लॉइड नहीं मानता। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको पता है एंडोस्पर्म कैसे बना है, पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट के फ्यूजन से। तो एक तो आपको देखनी है प्लॉइडी ऑफ पोलर न्यूक्लियाई कि पोलर न्यूक्लियाई कैसे है। अब अगर आपका प्लांट डिप्लॉयड था तो पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी बनी n+n, मतलब 2n है। अगर टेट्राप्लॉइड होगा तो पोलर न्यूक्लियाई कैसे बनेंगे, 2n+2n, मतलब दोनों को मिला करके तो 4n ही बन गया। अगर आपका प्लांट हेक्साप्लॉइड है तो पोलर न्यूक्लियाई 3n+3n, मतलब वो तो गए 6n ही। इसका मतलब पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी के लिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, प्लॉइडी ऑफ फीमेल, पूरी की पूरी। प्लॉइडी ऑफ फीमेल क्यों, क्योंकि दोनों पोलर न्यूक्लियाई भी आपस में फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं। जब हमारा प्लांट डिप्लॉयड था तो सेकेंडरी न्यूक्लियस भी डिप्लॉयड ही बना था, जो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना था, n+n के फ्यूजन से डिप्लॉयड बना था। तो जितनी प्लॉइडी फीमेल की दी है उतनी ही प्लॉइडी आप पोलर न्यूक्लियाई की ले लोगे। वैसे तो हाफ हाफ करके लेते, लेकिन दोनों मिला करके पूरी हो जाएगी जब सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा। तो प्लस में प्लॉइडी ऑफ मेल गैमेट। अब मेल गैमेट की प्लॉइडी कैसे निकालोगे, जो भी मेल प्लांट की प्लॉइडी दी है उसका हाफ कर दो, हाफ ऑफ प्लॉइडी ऑफ मेल। कैसे, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल इसके ऊपर बता देती हूँ। वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे है। जैसे कि मैं ये कह दूँ, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट है डिप्लॉयड और फीमेल प्लांट है टेट्राप्लॉयड, तो इसके एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी। तो हमने क्या कहा, अब फीमेल प्लांट टेट्राप्लॉयड है तो पोलर न्यूक्लियाई कैसे बनेंगे, 2n+2n, 2n+2n मतलब 4n ही हो जाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा तो। और मेल प्लांट 2n है तो ये कैसे हो जाएगा, मेल गैमेट की प्लॉइडी हैप्लॉयड हो जाएगी। और जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो एंडोस्पर्म आपका कैसा बन जाएगा, पेंटाप्लॉयड। ट्रिप्लॉयड नहीं आएगा, वो ट्रिप्लॉयड तो तब आता है जब दोनों पेरेंट आपके डिप्लॉयड होते हैं। देख लो, दोनों पेरेंट डिप्लॉयड है, मेल और फीमेल। तो हमने क्या कहा, फीमेल की तो प्लॉइडी एज सच लो और मेल की प्लॉइडी को हाफ कर दो, फ्यूज करोगे कितना आ गया, ट्रिप्लॉयड आ गया। अगर आपका मेल है टेट्राप्लॉयड और फीमेल हेक्साप्लॉयड है तो फीमेल की प्लॉइडी एज सच और मेल की प्लॉइडी का हाफ, तो आपके एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, ऑक्टाप्लॉयड। कैसे हो जाएगी, ऑक्टाप्लॉयड। तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब हम लास्ट में आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म के ऊपर। एंजियोस्पर्म को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है बेटा। कौन कौन सी क्लास है बेटा, क्लास का नाम पूछे तो आपको ये नाम देना है। हालांकि कॉमनली इनको हम डाइकॉट और मोनोकॉट भी कहते हैं, लेकिन क्लासेस के नेम के कुछ रूल हैं, सफिक्स आपने लिविंग वर्ड में पढ़े थे। एंजियोस्पर्म में 2 क्लासेस आती है, डाइकोटिलिडे एंड मोनोकोटिलिडे। डाइकोट का एवोल्यूशन पहले हुआ था, मोनोकोट का एवोल्यूशन बाद में हुआ। तो डाइकोट की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, मोनोकोट की डाइवर्सिटी क्या है, कम। डाइकोट की डाइवर्सिटी है 2,20,000 स्पीसीज हमें इनकी देखती है, रिकॉर्डेड स्पीसीज है, जबकि मोनोकोट की सिर्फ 5,000 स्पीसीज है। अब डाइकोट को डाइकोट क्यों कहा गया, डाई मीन्स 2 और कॉट वर्ड किससे है, कोटिलिडन से। ये भी एक टाइप का न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है बेटा। हर न्यूट्रिटिव टिश्यू का अपना फंक्शन होता है। जैसे न्यू सेलस एम्ब्रियो सैक बनने तक नरिशमेंट देगा। अब एम्ब्रियो सैक बन गया, उसने फर्टिलाइजेशन कर लिया तो एंडोस्पर्म बन गया। एंडोस्पर्म कब तक नरिशमेंट देगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने तक, ठीक है। फिर फर्दर नरिशमेंट कौन देगा, कोटिलिडन देगा। कब तक देगा, जब तक कि सीड जर्मिनेट होकर के खुद फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल नहीं हो जाता है। तो हर न्यूट्रिटिव टिश्यू की अपना फंक्शन होता है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिटिव टिश्यू बनते हैं। तो इनके केस में 2 कोटिलिडन होते हैं, इनमें एक ही कोटिलिडन होता है। डाइकोट प्लांट में जो लीव्स होते हैं दे शो रेटिकुलेट वेनेशन। अब रेटिकुलेट वेनेशन मैंने पहले भी बताया था, जैसे एक लीफ है,
और इस लीफ के अंदर ये मेन मिड रिब है, फिर साइड रिब है, सेकेंडरी रिब, फिर टर्सरी, फिर क्वाटेनरी, और ऐसे करके वो एक पूरा नेटवर्क बना ले। क्या बना ले बेटा? पूरा नेटवर्क बना ले, और ये नेटवर्क बिल्कुल एजेस तक टच करे। तो उस वेनेशन, वेनेशन मतलब वेन्स की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट, नेटवर्क लाइक। जबकि मोनोकॉट में कैसी होती है बेटा? पैरेलल वेनेशन। अब पैरेलल में दो होंगे, या तो सेकेंडरी रिब पैरेलल होंगी, जैसे कि ये होगी, ये पैरेलल होगी, या फिर एक से ज्यादा प्राइमरी रिब्स हो और वो सारी की सारी पैरेलल हो, इस तरीके की। ठीक है, तो ये होती है पैरेलल वेनेशन। तो डाइकॉट में वेन्स रेटिकुलेट वेनेशन शो करती है, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन शो करती है। नेक्स्ट आता है वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल डाइकॉट में ओपन टाइप के होते हैं। ओपन टाइप के वस्कुलर बंडल का मतलब क्या है बेटा? इनके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होता है उसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कैम्बियम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फ्लोएम है, जाइलम है, इनके बीच में क्या है? कैम्बियम है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो ये जाइलम और फ्लोएम जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब इनमें दो टाइप के जाइलम होंगे और दो टाइप के फ्लोएम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, इसका मतलब जिनके अंदर वस्कुलर बंडल ओपन टाइप के होते हैं वो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, जबकि जिनके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होता है उनके बंडल को हम कहते हैं कि वो क्लोज बंडल होते हैं, और क्लोज बंडल जिनके होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो बेटा हम हमेशा क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ कौन शो करता है? डाइकॉट। एक चीज और, डाइकॉट में जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो रिंग लाइक फैशन में अरेंज होते हैं। जैसे ये आपके एंडोडर्मिस है, इसमें आप वस्कुलर बंडल को देखें तो वो एक रिंग लाइक फैशन में अरेंज होंगे, एक पर्टिकुलर रिंग लाइक फैशन में अरेंज होंगे। जबकि मोनोकॉट के केस में अगर हम देखें तो वो आपके बेटा ऐसे ही स्कैटर्ड पड़े होते हैं, यूं ही, उनकी कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती है, वो बिखरे पड़े हैं। जबकि आपके डाइकॉट में कैसे हैं? वो एक स्पेसिफिक रिंग लाइक फैशन में अरेंज होते हैं। डाइकॉट में रूट के अंदर पिथ जो होता है, जो सेंट्रल टिश्यू होता है, सबसे सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वो या तो एब्सेंट होता है या रिड्यूस्ड होता है। जबकि मोनोकॉट में पिथ जो होता है वो वाइड होता है। ये पॉइंट हम जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएंगे। इनके केस में डाइकॉट में जो फ्लावर होते हैं या तो पेंटामेरस होते हैं या टेट्रामेरस। पेंटामेरस या टेट्रामेरस मतलब सेपल, पेटल, स्टेमन, इनका नंबर जो होता है 5 या 4 होता है या इनके मल्टीपल में होता है। जबकि मोनोकॉट में 3 या 3 के मल्टीपल में होता है, जैसे कि 3 सेपल 3 पेटल, या 6 सेपल 6 पेटल 6 स्टेमन, ऐसे। तो ये ट्राइमेरस होते हैं, ये टेट्रा और पेंटामेरस होते हैं। डाइकोट में जो मेन रूट होती है वो लॉन्ग लाइव्ड होती है, जबकि इनके केस में शॉर्ट लाइव्ड होती है। डाइकोट में मोस्टली रूट जो होती है वो टाप रूट होती है, रेयरली एडवेंटिशियस रूट होती है। जबकि मोनोकॉट में टैप रूट एब्सेंट होती है, ज़्यादातर रूट्स जो होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट होती है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो डाइकॉट के एग्जाम्पल है सनफ्लावर, पी, रोज, मस्टर्ड, और मोनोकॉट में मेज, ग्रास, बनाना, लिली एंड पाम। ठीक है, अब लास्ट आता है इसकी क्लासेस, फैमिलीज की बात करें। क्लासेस हमने पढ़ ली है, फैमिलीज। तो डाइकॉट में 5 फैमिली आती है, सोलेनेसी, फैबेसी, कंपोजिटे, मालवेसी एंड ब्रासिकेसी। फैबेसी फैमिली को लेग्यूमिनोसी फैमिली भी कहा जाता है, सोलेनेसी को पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है, कंपोजिटे को एस्टेरेसी फैमिली भी कहा जाता है, ब्रासिकेसी फैमिली को क्रूसीफेरे फैमिली भी कहा जाता है। ये इसका ओल्ड नेम है। एग्जाम्पल देख लो, सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल है टोमेटो, पोटैटो। ठीक है, सोलेनम निग्रम, मकोई जो होता है। फैबेसी में आपके जितनी भी लेग्यूमिनस प्लांट है, ग्राम, पी, अरहर, मूंग, ये सभी आ जाएंगे। कंपोजिटे में आपका आता है सनफ्लावर, मालवेसी में चाइना रोज, हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है, और ब्रासिकेसी फैमिली का एक मेंबर है ब्रासिका। मोनोकॉट के केस में सिर्फ 2 फैमिलीज है बेटा,
पोएसी ग्रैमिनी फैमिली या लिलिएसी। ग्रैमिनी इसका ओल्ड नेम है, अब इसको पोएसी फैमिली कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, व्हीट, राइस, मेज। लिलिएसी में लिली, अनियन, गार्लिक, एस्पैरागस एंड एस्पोडिलस। तो यहाँ पे आपका एंजियोस्पर्म कंप्लीट हो जाता है।